आर्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, सब कुछ धुंधला हो चुका था। उसकी सांसें हल्की पड़ती जा रही थीं। उस लड़की का डरावना चेहरा उसके सामने था, उसकी आंखें पूरी तरह काली और होंठों से काला खून टपक रहा था। अब तुम मेरी हो, उसकी ठंडी, बेजान आवाज आर्या के कानों में गूंज रही थी। अचानक एक अजीब सी शक्ति ने आर्या को हवा में उठा लिया। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा जैसे शरीर से खींचती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी शक्ति, एक तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर की धुंध तेजी से फैलने लगी। पास की सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकी। तेज रोशनी उस लड़की पर पड़ी और वह जोर से चीख उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्या का शरीर जमीन पर गिर गया। वह अब भी बेहोश थी, लेकिन किसी ने उसे उठाया। हल्के हल्के उसकी चेतना लौटने लगी। एक अजनबी का रहस्य। जब आर्या ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु उसके सामने खड़ा था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक चमकती हुई ताबीज। बेटी, उठो, समय कम है। आर्या कांपते हुए खड़ी हुई। उसने साधु से पूछा, वह लड़की कौन थी? वह मुझे क्यों मारना चाहती थी? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। वर्षों पहले इसी सड़क पर उसका प्रेमी उसे धोखा देकर छोड़ गया था। गहरे दर्द और बदले की आग में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद वह एक श्रापित आत्मा बन गई। अब वह हर उस लड़की को मार देती है जो इस रास्ते से अकेले गुजरती है। वह अपनी पीड़ा दूसरों में भर देती है। आर्या की रूह कांप गई। तो अब मैं क्या करूं? आखिरी मुकाबला। साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, अगर वह फिर से तुम्हारे करीब आए तो ये ताबीज दिखाना। यह उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देगा। आर्या ने ताबीज कसकर पकड़ लिया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की फिर से हवा में मंडरा रही थी। उसकी काली आंखें नफरत से जल रही थीं। तुम बच नहीं सकती। उसने एक डरावनी चीख मारी और आर्या की ओर झपटी। लेकिन इस बार आर्या तैयार थी। उसने फौरन ताबीज हवा में उठाया और जैसे ही आत्मा ने इसे देखा, उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा, उसकी काली आंखों से धुआं निकलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दर्द में तड़पती रही। उसकी पूरी आकृति नीली आग में बदल गई और देखते ही देखते वह धुएं में विलीन हो गई। अंत या एक नई शुरुआत। आर्या थककर जमीन पर बैठ गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। तुम बच गई, बेटी। आर्या ने राहत की सांस ली और साधु को धन्यवाद कहा। सुबह होते ही वह अपने घर लौट आए, लेकिन एक खौफनाक मंजर हमेशा उसकी यादों में बना रहा। उसने फैसला किया कि अब कभी रात के समय इस रास्ते से अकेले नहीं गुजरेगी। लेकिन कहानी खत्म होते होते उसी सुनसान सड़क पर एक और गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी में बैठी एक नई लड़की ने अचानक ठंडी हवा महसूस की। क्या वह आत्मा सच में खत्म हो चुकी थी या उसका आतंक फिर से शुरू होने वाला था? समाप्त या शायद नहीं।